देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 10B देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 10B देखेंगे। ये वाली एक्सरसाइज देखेंगे और इसका पार्ट कौन है, फर्स्ट पार्ट ही देखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन इसका देखिए नंबर 1। नंबर 1 हमसे कह रहा है किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः ए और बी हैं। देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष OA आपको, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष का मतलब OA वेक्टर कितना आपको दिया हुआ है, A वेक्टर दिया हुआ है, और दिया है मूल बिंदु के सापेक्ष B, तो यानी OB आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है B वेक्टर दिया हुआ है। तो ये नंबर 1 कह रहा है, पहला इसमें निकालना है आपको कितना, AB निकालना है। कितना निकालना है आपको, AB। तो AB क्या होता है, AB होता है OA, B है पीछे ना, तो आपका OB माइनस क्या हो जाएगा, OA। पीछे वाला पहले लिया जाता है, पहले वाला क्या लिया जाता है, बाद में। यानी B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, चाहे हिंदी में लिखने तब भी चलेगा। तो OB कितना दिया हमको, B दिया हुआ है, OA कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या निकल आएगा, AB बराबर ये निकल आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या हमको निकालना है, तो उसमें कह रहा क्या, BA कह रहा है। तो BA कह रहा तो OA वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, OB वेक्टर हो जाएगा। OA अपने को दिया है A वेक्टर और OB अपने को कितना दिया है, B वेक्टर, और यही तो क्या हो जाएगा आपका BA निकल आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके लिए देखिए दिया हुआ एक फिगर इस तरीके से बनाया गया है ट्रायंगल के रूप में। ये A, ये B और ये दिया गया C, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, AB और BC ये वेक्टर के रूप में दिए गए हैं। निम्न चित्र में त्रिभुज ABC में सदिश AB तथा BC का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, यहाँ AB प्लस BC वेक्टर का योग निकालना है। क्या निकालना है आपको, AB प्लस BC निकालना है। तो आपने कहां से शुरू किया था, यहां से ना, AB प्लस BC। तो जहां से शुरू कर दिया फिर बाद में वो क्या पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा आपका कितना, AC पड़ेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका पार्ट B देखेंगे। इस B वाले पार्ट में देखिए एक इमेज बनी हुई है इस तरीके से, एक इसकी इमेज बना के दिया गया है, चित्र बना हुआ है इसमें। ये O है, ये B है, ये C है, और ये आपको दिया है A, ये दिया हुआ है। ये इधर की ओर वेक्टर लगा हुआ है, इधर की ओर दिशा दी हुई है, इसकी दिशा इधर की ओर दी हुई है, इसकी दिशा इधर की ओर दी हुई है। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये वेक्टर कुछ नहीं है, ये वेक्टर कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं दिया, इसमें अभी मतलब इसको नहीं डिनोट किया है। ठीक, तो देखिए ये चित्र दिया है और हमको इसमें क्या निकालना है, ये देखिए हमने डॉट डॉट मिला दिया। इसमें हमको निकालना है OA वेक्टर और प्लस कितना निकालना है, OB वेक्टर निकालना है, OB वेक्टर। देखिए ये जो हम निकालेंगे, ये जो OA दिया है, OA, ये OA की जगह पर कितना लिख सकते हैं, ये जो हमें OA दिया था क्या, और देखिए जो आपको क्या दिया है, OA वेक्टर दिया, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो हम BC वेक्टर लिख देंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, परिमाण और दिशा में सेम है। प्लस जो आपको OB वेक्टर दिया है, OB जो आपको OB वेक्टर दिया है वो कितना दिया है हमको, वही तो क्या दिया है आपको, AC दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC वेक्टर लिख सकते हैं। और ये कितना हमको दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये और ये इक्वल थे। और अगर आप यहां से शुरू करते हो, यहां से, तो ये और ये, तो यही तो योग क्या होता है, ये होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, OC वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OC वेक्टर लिख सकते हैं। तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, OC वेक्टर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए गए चित्र में कह रहा OA बराबर A, AB बराबर B, तो OB और CD ज्ञात करो जबकि C, D क्रमशः OA और AB के मध्य बिंदु हैं।
तो सबसे पहले आप फिगर देखेंगे, तो इसमें जो फिगर बनाए देखिए उसको बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से देखिए बना हुआ है। इसमें हमको गिवन है ये इस तरीके से गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है और ये गिवन है हमको, ये गिवन है बी वेक्टर और इसको बोला गया है ओ, इसको सी, इसको ए, इसको डी और इसको बोला गया है बी। हमें क्या गिवन है इसमें, क्या दिए गए चित्र में देखिए क्या हमको दिया है, इसमें दिया है ओए जो वेक्टर है ओए, ये ओ ए मींस यहां से यहां तक, ये हमको दिया हुआ कितना ए वेक्टर दिया हुआ है और दिया है ए बी वेक्टर जो दिया है मींस यहां से यहां तक बी तक, ये हमको दिया है बी वेक्टर। तो कह रहा ओ बी और सी डी ज्ञात करो। ज्ञात करना क्या है देखिए, हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ओ बी वेक्टर ज्ञात करना है और ज्ञात करना है आपको सी डी वेक्टर ज्ञात करना है, ये दो वेक्टर ज्ञात करना है। और ये कह रहा है जबकि सी कामा डी क्रमशः ओए और ए बी के मध्य बिंदु, सी जो है ये सी बिंदु जो है वो ओए का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट है और ए बी इसका क्या है, ए बी का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु बोल रहे हैं। तो हमको ये बात निकालनी है और हमको ज्ञात करना है। देखिए हमको निकालना है क्या, ओ बी निकालना है। ओ बी की बात करते हैं, देखिए हल करते हैं इसको, देखिए ना तो ओ बी निकालना है, ओ बी तो ओ बी वेक्टर जो होगा वो बराबर हो जाएगा क्या, ऐसे करो आप ले रहे हो जहां से ले रहे हो उसी से ले होते इस तरीके से लेना है। देखिए जैसे आपने ओ बी लिया, क्या लिया आपने ओ बी लिया, इसी तरीके से आप क्या लेंगे, फिर यहां से शुरू करते ओ ए लेंगे और क्या लेंगे ए बी लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए हो जाएगा वेक्टर और आपका हो जाएगा कितना ए बी वेक्टर हो जाएगा प्लस का ए बी। कुछ बात समझ में आई, ओ ए सॉरी ओ बी तो आप लिखेंगे क्या ओ ए प्लस कितना लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ये लिखते हैं। तो देखिए ओ बी वेक्टर बराबर ये तो पूरा ओ ए तो क्या है ये पूरा, लेकिन ये मिडिल पॉइंट है तो a/2 इधर हो जाएगा, a/2 इधर हो जाएगा, इस पूरे का आधे तो हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर CA की बात करें, क्या बात करें किसकी बात करें CA की, तो ये OA का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये अगर CA की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा ये आधा हो जाएगा। हमको OB निकालना है, क्या निकालना है हमको OB, तो OB तो ऐसे ही निकल आएगा, इसमें तो अलग दूसरे में करेंगे। OB में तो OA क्या है, यहाँ OA में कितना दिया हुआ है A वेक्टर दिया हुआ है प्लस और AB वेक्टर में कितना दिया हुआ है B वेक्टर दिया है, तो ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया, ये तो आपका क्या हो गया हो गया। दूसरा देखते हैं सेकंड पार्ट, इसमें ये निकालना, अगर आप CD वेक्टर निकालना CD निकालोगे तो जब CD ले रहे हैं वेक्टर तो क्या हो जाएगा CA प्लस कितना हो जाएगा AD हो जाएगा, CA और क्या हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा CA वेक्टर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा AD वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा CD देखिए इसका ये डबल ही तो है, इसका ये क्या है ये डबल है, तो अगर आप CA लिखोगे इस पूरे को लिखो, तो अगर पूरे को लिखोगे तो OA बटे कितना आ जाएगा 2, इस पूरे का ये आधा तो था, इस पूरे का अगर ये आधा तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं पूरा तो लिखेंगे, लेकिन कितना कर देंगे आधा कर देंगे तभी तो उतना ही रहेगा प्लस। इसी तरीके से इसमें ये जो AB है AB का ये आधे तो था, तो इसकी जगह पे पूरा लिख करके चाहे आधा कर दो, यानी AB बटे हम कितना कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। AB का ये इतना आधा AB आधा, ये हमको जरूरत है रखेंगे। तो OA पूरा कितना हमें दिया हुआ है A वेक्टर दिया है, तो A बटे कितना हो जाएगा 2, और AB पूरा कितना दिया हमको B वेक्टर, तो B बटे कितना हो जाएगा 2, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 बटे 1 कॉमन लेंगे 2, तो A वेक्टर प्लस कितना बचेगा B वेक्टर बच जाएगा, और ये CD वेक्टर निकालना था, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, इस तरीके से ये लगेगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे।
4 नंबर में कह रहा है निम्न चित्र से एडी और डीए सदिश ज्ञात करो। क्या निकालना है हमको चित्र से? हमको जो यहाँ ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है हमको? एडी ये निकालना है पहले नंबर में, और हमको निकालना है इसका डीए, ये निकालना है, इसको निकालना है। इसका देखिए फिगर दिया हुआ है आपको, इस तरीके से दिया हुआ है कुछ फिगर। इस तरीके से कुछ फिगर बना हुआ है। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको इधर दिया हुआ है, और ये वेक्टर आपको कितना दिया है? सी वेक्टर दिया हुआ है। इस तरीके से बना हुआ इधर की, और ये आपको दिया है ए, ये पॉइंट दिया आपको बी, सी, और कितना दिया है आपका ये डी। तो आपको पहले पॉइंट में देखिए क्या निकालना है हमको? एडी निकालना है। क्या निकालना है हमको? एडी। एडी और वेक्टर निकालना है। तो एडी आपको कितना है? देखिए क्या है ये वेक्टर? सी वेक्टर है, सी हो जाए। और आपको क्या निकालना है? डीए निकालना है, डीए। तो डीए निकालना है, उसकी डायरेक्शन के उल्टा नहीं निकालना है हमको। ये तो माइनस का क्या हो जाएगा सर? ए डी, इसका माइनस का सी आ जाएगा। ये इसका अपोजिट निकाल लो तो माइनस का आ जाएगा, डायरेक्शन उल्टा ले रहे हो। कुछ बात समझ नहीं समझ में? इस तरीके से ये हो जाएगा एक पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें हमसे कह रहा है यदि ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी, ए डी बराबर सी, ए डी बराबर सी, तो डी सी ज्ञात करो। डी सी निकालना है। क्या निकालना है हमको? डी सी निकालना है। इसको तो मिलाने पड़ेगा। देखिए अब हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो उससे पहले अगर हम AC निकालते हैं, क्या निकालते हैं? AC। सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है? इसमें सेकंड पार्ट में हमको निकालना है DC। सेकंड पार्ट में हमको DC वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? DC वेक्टर निकालना है। तो DC निकालना तो करना क्या आपको? देखिए पहले तो आप ये निकाल लें जरा AC। तो अगर आप AC वेक्टर निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस आ जाएगा BC। तो AC जो वेक्टर बनेगा AC, वो वेक्टर बनेगा AB प्लस BC। तो AB हमें कितना दिया हुआ है? A वेक्टर दिया हुआ है, और BC हमको वेक्टर कितना दिया हुआ है? वो B वेक्टर दिया है। इतना हमने रख लिया। उसके बाद देखिए ये इस ट्रायंगल में हमने लगा दिया। इस ट्रायंगल में आते हैं, देखते हैं। देखिए हमको यहाँ DC निकालना है। देखिए हम इस ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो ये देखिए AC लिख सकते हैं क्या हम? AC बराबर क्या लिख सकते हैं? AC बराबर लिखेंगे तो यहां से शुरू किया तो यहां से लिखेंगे AD प्लस DC, लिखेंगे AD वेक्टर प्लस लिखेंगे कितना? DC वेक्टर, ये लिखेंगे। AC हमें कितना गिवन है? AC गिवन है हमें कितना? A प्लस कितना गिवन है? B। यहां से देखिए AC बराबर A प्लस B गिवन है, और बराबर AD कितना गिवन है हमें? C वेक्टर गिवन है, प्लस कितना? DC। और DC हमको ये निकालना है। इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B वेक्टर आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? C वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? DC। तो यही हमको निकालना था। DC बराबर निकालना था तो आ गया है आपका क्या? A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस कितना? C वेक्टर, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर कह निम्न चित्र में सदिश CB का मान ज्ञात कीजिए। CB का मान निकालो। देखिए चित्र बना हुआ है इस तरीके से, एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से। देखिए बना हुआ है चित्र, इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ये तो इधर की ओर वेक्टर दिया है, ये आपका दिया हुआ है C वेक्टर, और ये आपका क्या दिया हुआ है आपका? ये आपका दिया हुआ है B वेक्टर। इसमें गिवन है हमें A, ये A गिवन है, ये B है, और ये क्या है? C। हमसे कह रहा है सदिश CB का मान क्या है? ये CB निकालना है। क्या निकालना है हमको? CB। देखिए आप CB बराबर क्या लिखेंगे? तो CB बराबर लिखेंगे कितना? CA प्लस कितना? AB। भाई यहां से शुरू किए ना, तो CB लिखे तो CB से लिखो तो CB बराबर क्या हो जाएगा? CA प्लस AB हो जाएगा। तो लिखेंगे CA और प्लस कितना लिखेंगे? AB लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? AB लिख देंगे। तो CB बराबर क्या हो जाएगा? CA देखो जो आप लिखा हुआ है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है और लिखा है इधर की ओर, तो ये कैसा किसका लिखेंगे आप?
मान अगर इसे घुमा दे तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। अगर एक और सी बाद में कर दो तो साइन क्या हो जाता है, इसका बदल जाता है। प्लस कितना, ए बी वेक्टर। ए बी आपको जिसकी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो सी बी बराबर हो जाएगा माइनस ए सी कितना हमको दिया है, देखिए सी वेक्टर दिया है, और ये ए बी कितना दिया हमें, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस कितना, सी वेक्टर। तो ये सी बी वेक्टर आपका क्या होगा, निकल करके आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। ये कह रहा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है बोल रहा है। समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि वो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लो इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, सी, और क्या बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ई ए बी का मध्य बिंदु, ई जो है बता रहा वो ए बी का क्या है, कोई मध्य बिंदु है ई, ठीक है। और ये बोल रहा है और एफ बी सी का मध्य बिंदु है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है बोल रहा, एफ बोला बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी बराबर है, ए बी वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए वेक्टर दिया है, और ए डी ये वेक्टर कितना दिया, जैसे लिखा होगा वैसे लिखोगे आप। ये हमको दिया है बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है। तो ई एफ का मान ज्ञात करो, ये बोला है। तो ई एफ को मिला दो, ई और फिर एफ, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। तो आपको ये निकालना है। देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है ए बी जो वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर वो आपको ए दिया हुआ है। आपको जो ए डी वेक्टर दिया हुआ है, ए डी वो आपको कितना दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है। और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना, जो हमको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ई एफ वेक्टर निकालना है, ई एफ वेक्टर निकालना है, ये करना है, ठीक। देखिए हम इसको निकाल लेंगे हल में। सिंस ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो ये साइड होगी वही तो ये होगी। इसका मतलब है कि जो BC होगा वेक्टर वो किसके बराबर होगा, AD। या आप ऐसे लिख सकते हैं BC जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। फिर आप इस पर वेक्टर लगा दीजिए दोनों पर, कि दोनों साइड में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और तो फिर BC बराबर कितना निकल आएगा, AD कितना हमको गिवन था, B वेक्टर गिवन था, तो B आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और ये तो हमको एक गिवन ही है। अब थोड़ा देखिए, अब हम इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें देखिए। तो EF निकालिए, EF वेक्टर निकालिए। तो EF यहां से शुरू किया तो AB प्लस कितना हो जाएगा, BF हो जाएगा। EB वेक्टर प्लस हो जाएगा BF वेक्टर हो जाएगा, ये आ जाएगा। EF वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए EB क्या है, EB जो इस पूरे का है वो आधा है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट था ना, ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो इतना इसका ये पूरे का ये आधा। अगर पूरा लिखा है इसकी जगह पर, अगर पूरा लिखा तो क्या करके लिखा है हम, आधा करके लिखे। तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे AB अगर हम लिखते हैं तो इसको बटे में कितना कर देंगे, 2, क्योंकि EB जो है वो AB का आधा ही है, AB का आधा करेंगे AB मिल जाएगा। इसी तरीके से BF की जगह पर लिख सकते हैं BC बटे 2, हम लिख सकते हैं BC बटे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और AB का मान हमें कितना दिया था, A दिया था, तो A वेक्टर अपान कितना 2 प्लस BC का मान कितना अभी निकाले यहाँ, तो B वेक्टर बटे कितना हो जाएगा 2, और इसमें 1 बटे 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा A वेक्टर प्लस कितना बचेगा B वेक्टर। ये आपका EF का क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। कैसा दिया हुआ है आपको, ABCD को क्या दिया हुआ है आपको, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज समांतर सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ABCD ACO DB के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल 2AB के द्वारा
मान, दिशा और स्थिति में निरूपित होगा। देखिए तो आपको ये क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, माना ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी है। तो कैसे कैसे दिया है, देखिए ए बी दिया हुआ इस डायरेक्शन में, फिर आपको दिया सी डी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, और आपको दिया है क्या ए सी दिया हुआ है, ए सी ये दिया हुआ है, और हमको दिया है क्या डी बी ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ए डी बी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल 2ab के द्वारा मान, दिशा और स्थिति में निरूपित होगा। देखिए आपको इसमें बताना क्या है, कहीं क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करने देता तो इस तरीके से देता, क्या देता ये ए बी प्लस सी बी प्लस ए सी प्लस डी बी बराबर 2ab दिया हुआ है, यानी मतलब इनका जो सम होगा वो 2ab के क्या होगा बराबर होगा। ये हमको इसको ऐसे भी लिख कर सिद्ध करने दे सकता था, या इसने डायरेक्ट बोल दिया कि समांतर चतुर्भुज में है इस तरीके से, और ये दिखाइए। तो देखिए LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमको दिया हुआ है AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस कितना DB वेक्टर। आइए इसको देखते हैं, AB तुम्हें लाना है तो AB में कुछ नहीं बोलना, CD का देखिए CD जो है ये दिया हुआ है, ये तो दिया है CD, और CD की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए CD के क्या लिख सकते, चलो CD को CD ये भी रखते हैं, देखिए CD प्लस AC को, AC के बारे में देखिए AC के बारे में इस त्रिभुज में लगा दो, अगर इस त्रिभुज में लगाएंगे AC के बारे में तो क्या हो जाएगा AB प्लस कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस हो जाएगा BC, ये आ जाएगा, ये AC की जगह हमने लिख दिया है प्लस DB जो ये दिया हुआ है इसको इसमें इस ट्रायंगल में लाइए तो हो जाएगा DC प्लस क्या हो जाएगा CB हो जाएगा। हमारे पास इसकी जगह DB की जगह पर क्या हो जाएगा DC वेक्टर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा CB हो जाएगा, कितना हो जाएगा CB हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह पर। अगर आप इस त्रिभुज की बात करोगे तो इसमें से लगाओगे, इस त्रिभुज की बात करोगे तो इसमें से लगाओगे। देखिए इनको थोड़ा घुमा देते हैं, AB वेक्टर प्लस CD तो ठीक था, CD प्लस AB तो AB है, ठीक है, प्लस BC देखिए कैसे है, AB प्लस क्या दिया हुआ है BC, ठीक है BC रख लो, BC प्लस देखिए DC को घुमा दीजिए तो क्या लिख दीजिए माइनस के क्या लिख दीजिए CD लिख दीजिए, CB को घुमा दीजिए क्या लिख दीजिए आप BC लिख सकते पर घुमाओगे तो माइनस क्या आ जाएंगे, ये CD से CD क्या हो जाएगा कैंसिल, ये BC से BC क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और AB भी जुड़ के कितने हो जाएंगे 2AB हो जाएंगे, और यही हमको प्रूफ करना है।